सो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 18 मेंस्ट्रुएशन कर रहे थे और मेंस्ट्रुएशन में हम 18.1 कंप्लीट करा चुके थे। आज इसमें हम 18.2 देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 18.2 किस टाइप से करनी है इसमें हमें देखो। 18.2 में भी हम क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट करा चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। आज इसमें हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका था हमारा और क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोलता है, और ये हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी मार्क कराया है आपको। तो इस बुक की जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने ऑलरेडी आपको मार्क करा दिए हैं, जो भी आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको अगर ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना है तो आप एग्जाम मटेरियल 2025 पर जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन इज 660 सेंटीमीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 12 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द कोन, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन। ये सभी आपको फाइंड करने हैं। करते हैं इसको सिंपली। वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन कितना गिवन किया है, वॉल्यूम 660 सेंटीमीटर क्यूब एंड द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, और इसके बेस का डायमीटर कितना गिवन किया है, डायमीटर ऑफ इट्स बेस गिवन किया है 12 सेंटीमीटर। तो अगर 12 सेंटीमीटर इसके डायमीटर है, मीन्स आप कह सकते हो डायमीटर कितना है 12 सेंटीमीटर, देन रेडियस कितना होगा इसका 6 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन फाइंड करनी है इसमें। हाइट ऑफ द कोन फाइंड करने के लिए फर्स्ट हम वॉल्यूम का यूज़ करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू 660 गिवन किया है, लेकिन वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर ये 660 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 एंड आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर करना है, 6 इंटू 6 बोल सकते हो, इंटू में हाइट आपको फाइंड करनी है, इक्वल्स टू में 660। सोल्व कर लेते हैं, इसमें कैंसिल करेंगे, नहीं हो रहा कैंसिल। ये 3 इंटू 7 इधर, 3 इंटू 7 इधर मल्टीप्लाई में, एंड ये 22 और ये 6 इंटू 6 इधर डिवाइड में देगा। तो हाइट यहाँ पर कितनी हो जाएगी, कर लेंगे इसको। देखो 6 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 6 बन जा 6, 6 बन जा 6 एंड ये 0 एंड ये 3 2 जा 6, ये होगा सिंपली। अगेन अगर हम इसको कैंसिल करें, देखो 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अगेन हम इसको कैंसिल कर लेते हैं 11 से, 11 5 जा 11 2 जा। तो हाइट यहाँ पर कितनी आ रही है 5 7 जा 35 और डिवाइड बाय 2। पॉइंट में अगर हम फाइंड करेंगे तो ये जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। ये होगा सिंपल क्वेश्चन नंबर 6। देखो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया इसका, लेकिन सेकंड में हमें क्या फाइंड करना है। सेकंड में हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा है स्लैंट हाइट। ठीक है, स्लैंट हाइट फाइंड करने के लिए वही रिलेशन है कि स्लैंट हाइट का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइट स्क्वायर रेडियस स्क्वायर के। एल की वैल्यू, स्लैंट हाइट एल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हाइट आपको गिवन हमारी आ गई है 17.5 और इसका स्क्वायर कर लेंगे हम, प्लस रेडियस है हमारे पास 6 का स्क्वायर करेंगे हम। यहाँ पर एल स्क्वायर 17.5 का स्क्वायर करिए और फिर 6 का स्क्वायर करिए, उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपको। देखो अगर हम 17.5 का स्क्वायर करें, टफ है स्क्वायर करना, आप इसे 35/2 भी ले सकते हैं। 35/2 का स्क्वायर करोगे, 35 का स्क्वायर क्या होगा, अगर लास्ट में 5 होता है तो ऐसी वैल्यू का स्क्वायर कैसे करते हैं, 5 का 25 कर देते हैं एंड 3 को नेक्स्ट डिजिट 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 12, ये होगा 35 का स्क्वायर। और होगा ये नीचे 2 2 जा 4 प्लस 6 6 जा 36 एल स्क्वायर। यहाँ पर 1 2 2 5 4 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 4 जा 72 72 144 डिवाइड बाय 4 कर देंगे, एल स्क्वायर इन दोनों को प्लस कर लो, 1 2 2 5 एंड ये 1 4 4, यहाँ पर ही 9, यहाँ पर ही 6, यहाँ पर ही 3 एंड ये 1, ये आ रहा है 1369 डिवाइड बाय 4। स्क्वायर रूट करते हैं इसका, तो ये 1369 किसका स्क्वायर रूट है, ये तो हमारा 2 का है, लेकिन ये 1396 किसका होगा हमारा, ये होगा। अगर हम इसको पेयर बनाए 3 3 9 3 3 9 होगा एंड ये 3 + 3 6, और ये कितना मिलेगा आपको 4 4 69, ये आ गया हमारा। अब यहाँ पर हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 3 से 9 आ रहा है, या फिर 9 किसके लास्ट में आता है हमारा, ये आता है हमारा 3 3 9 या फिर 4 4 16 आ रहा है, 6 6 36 आ रहा है, 7 7 जा करेंगे हम, 49 का 9 4 4 6 42 और 4 46। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास, ये होगा हमारा कितना
37, यहाँ इसका 3 और इसका 7, तो ये आ रहा है हमारे पास 37 डिवाइड बाई 2, और 37 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 2, 2 8 16, 18.5 सेंटीमीटर हो जाएगी इसकी स्लैंट हाइट। ओके, ये हो गया इसमें सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन फाइंड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, आपके पास लेंथ मीन्स स्लैंट हाइट भी है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये होता है। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 6, एल स्लैंट हाइट 18.5, रेडियस कितना है इसका 6, एंड यहाँ पर ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, इन दोनों को प्लस करके देखते हैं कितना आ रहा है। ये हो जाएगा 24.5, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा 21 और 3 22 इंटू में 6, 7 3 जा 21 एंड 3 कैरी 7 5 जा 35। ओके, अब आप इन सभी को मल्टीप्लाई कर लोगे, इन सभी को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, चेक करते हैं इसको। सिंपल मल्टीप्लाई हम पॉइंट हटा के नीचे 10 भी ले सकते हैं, 5 से कैंसिल कर लो, 5 7 जा 5, 2 जा 2 से कैंसिल कर लो, 2 से इसको कैंसिल कर लो, 2 3 जा, इनको मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करेंगे अगर ये 66 किया आपने 3 से मल्टीप्लाई करके, तो 7 6 जा 42, 4 कैरी 7 6 जा 42, 4 6 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर होगा। तो सिंपल ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल था क्वेश्चन नंबर 6 और इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, इसलिए हमने आपको मार्क भी कराया है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस में करने हैं। 7th, द रेडियस एंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन आर इन द रेशियो 4:7 इफ द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 792 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स एरिया। तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है। तो देखो, अगर आपको रेडियस एंड स्लैंट हाइट का रेशियो गिवन किया है तो हम उनको इसी रेशियो में ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में रेडियस एंड स्लैंट हाइट, रेडियस एंड स्लैंट हाइट का रेशियो आपको गिवन किया है कितना, रेडियस एंड स्लैंट हाइट का रेशियो गिवन किया 4:7। स्लैंट हाइट एल है यहाँ पर, ठीक है, स्लैंट हाइट क्या होती है एल, 4:7। ये इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 792, अगर इसका कर्व सरफेस एरिया, देखो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर क्या, लेट आर इज इक्वल्स टू 4x एंड एल इज इक्वल्स टू 7x। अगर इसका सी एस से कितना है, कर्व सरफेस एरिया कितना है इसका 792, इसकी रेडियस आपको फाइंड करनी है 792, इसकी रेडियस फाइंड करनी है। सी एस से होता क्या है, सी एस से होता है हमारा कितना होता है अभी, सी एस से ऑफ क्या, कोन, पाई आर एल होता है 792। हमें इसमें फाइंड करना, रेडियस फाइंड करनी है इसकी, फाइंड द रेडियस। ओके, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 4x लेट किया है एंड ये लेंथ क्या लेट किया हमने 7x, इक्वल्स टू में 792। 7 से 7 को कैंसिल कर लो, यहाँ पर x और x स्क्वायर और ये 88 डिवाइड कर दो, 792 और यहाँ पर 88 डिवाइड कर दो, कैंसिल कर लो। 11 से कैंसिल करोगे 77 और 2 कैरी 11 2 जा 11 8 जा 8 9 जा 72, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट में 9 और ये हो जाएगा हमारा एक्स इज इक्वल्स टू 3। ओके, एक्स इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा, एक्स इज इक्वल्स टू 3, एक्स इज इक्वल्स टू 3, देन रेडियस कितनी होगी इसकी, देन हम कह सकते हैं इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, आर इज इक्वल्स टू क्या है 4 इंटू एक्स, एक्स 3 है, ये हो जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ये होगा सिंपल हमारा 12 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ द सर्कल, सॉरी कोन। कितनी होगी हमारी रेडियस 12 सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इसमें 8th में बोल रहा है एक कोनिकल टेंट टू बी एकोमोडेट 11 पर्सन, एक कोनिकल टेंट में कितने बंदे आ सकते हैं, कितने पर्सन आ सकते हैं, 11 पर्सन। ईच पर्सन मस्ट हैव 4 मीटर स्क्वायर ऑफ स्पेस ऑन द ग्राउंड, हर एक पर्सन को कितना स्पेस चाहिए ग्राउंड पर, 4 मीटर स्क्वायर, मीन्स हर एक बंदा इतना स्पेस कवर करता है। एंड 20 मीटर क्यूब ऑफ एयर टू ब्रीथ, और एक बंदे को कितनी क्यूबिक मीटर एयर चाहिए, 20 क्यूबिक मीटर ऑफ एयर। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, तो कोन की हाइट आपको फाइंड करना है। देखो ये जो गिवन क्या है, इससे क्या हिंट मिल रहा है, इससे हिंट मिल रहा है इसका एरिया कितना है,
भाई पर बंदे को कितना एरिया मिल रहा है, मीन्स उसके बेस का एरिया हम फाइंड कर सकते हैं 11 बंदों के अकॉर्डिंग, और उनकी वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं 11% के अकॉर्डिंग। मीन्स देखो आप ध्यान से समझना, क्वेश्चन अच्छा है ये। क्वेश्चन नंबर 8 कि अगर ये कह रहा है कि भाई 11 बंदे हैं इसमें और हर एक बंदा कितना एरिया कवर करता है, 4 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है। भाई अगर वो 11 बंदे होंगे तो वो बेस पर ही तो खड़े होंगे भाई, इस तरीके से जो 11 बंदे होंगे वो बेस पर ही तो रहेंगे। हर एक बंदा अगर 4 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करता है तो 11% कितना एरिया कवर करेंगे, 11% एरिया कवर करेंगे, एरिया कवर्ड बाय 11%। 11% कितना एरिया कवर करेंगे, 11 × 4 मीन्स 44 मीटर स्क्वायर। ओके, ये करेंगे 44 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करेंगे। अगर ये 44 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करते हैं तो ये हो गया इसका बेस का एरिया। ओके, 20 मीटर क्यूब एयर ब्रीथ करते हैं तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कौन भी बोल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होगा, 11 इंटू हर एक बंदा 20 मीटर क्यूब एयर ब्रीथ करता है तो ये कितना हो जाएगा 220 मीटर क्यूब इसकी वॉल्यूम। मीन्स उस कॉनिकल टेंट में इतनी एयर होगी मिनिमम 220 मीटर क्यूब। ओके, जिसमें 11 बंदे ब्रीथ कर सकते हैं। एंड देन फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट आपको फाइंड करनी है। देखो अगर ये बेस एरिया गिवन क्या है, बेस एरिया 44 गिवन क्या है, और बेस एरिया होता क्या है, बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक सर्कल है, और बेस एरिया 44 गिवन क्या है, और पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पर ही 2 हो जाएगा और 2 × 7 इक्वल्स टू में रेडियस स्क्वायर। समझ गए आप। अब यहाँ पर रेडियस का स्क्वायर आ गया कितना, 2 × 7 = 14। रेडियस का स्क्वायर 2 × 7 = 14 आया, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है इसमें, फाइंड करना हाइट ऑफ द कोन, कोन की हाइट फाइंड करनी है। कोन की हाइट फाइंड करने के लिए हम ले लेते हैं वॉल्यूम इसकी। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन है 220, यहाँ पर 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर कितना है 7 × 2 = 14, एंड हाइट आपको फाइंड करनी है 7 × 2 = 14। अब कर लो इसको सोल्व, यहाँ पर ये 220 इंटू में 3 और डिवाइड में 220, 22 डिवाइड में 2 इक्वल्स टू में हाइट। कर लो सोल्व, इसको कैंसिल करोगे 22 1 जा यहाँ 10, 2 5 जा एंड ये 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 आ रहा है 15 मीटर। मीटर में इसकी क्या हो जाएगी हाइट, इसकी जो हाइट आ रही है वो कितनी आ रही है 15 मीटर आ रही है। सिंपल क्वेश्चन हो गया है हमारा 8th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इसमें कह रहा है द रेडियस एंड द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12 एंड इट्स वॉल्यूम इज 2512 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड द रेडियस एंड द हाइट ऑफ द कोन, CSA ऑफ द कोन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन, ये सभी आपको फाइंड करने हैं। करते हैं इसको सोल्व। रेडियस एंड द हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, रेडियस एंड हाइट का रेशियो गिवन क्या है इसमें, रेडियस एंड हाइट ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, रेडियस एंड हाइट का रेशियो गिवन क्या है कितना 5:12, इसी रेशियो में ऐड करेंगे हम। एंड इसका वॉल्यूम गिवन क्या है हमें कितना, वॉल्यूम गिवन क्या है 2512 सेंटीमीटर क्यूब। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन फाइंड करना है, CSA ऑफ द कोन फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया। ओके, ये फाइंड करना, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। सिंपल कर लेते हैं, आर इज इक्वल्स टू लेट कर लेते हैं कितना, लेट आर इज इक्वल्स टू 5x एंड एच इज इक्वल्स टू 12x। ये लेट किया ना। अगर हमें क्या फाइंड करना है इसमें, रेडियस एंड हाइट फाइंड करनी है, हमें गिवन क्या किया है, इसकी वॉल्यूम गिवन की है। तो वॉल्यूम गिवन की है तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन लेंगे। वॉल्यूम ऑफ कोन गिवन क्या है 2512 सेंटीमीटर क्यूब, एंड वॉल्यूम होता क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू में 2512। यहाँ पर 1/3 पाई की वैल्यू अगर ये कह रहा है कि क्या यूज़ करनी है 3.14 यूज़ करनी है, तो 3.14 आर 5x का स्क्वायर करेंगे हम और इंटू में 12x इक्वल्स टू में 2512। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 से कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा तो फिर हम इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 5 का 25 एक्स स्क्वायर एंड 12x। यहाँ पर 2512 इंटू में 3 डिवाइड बाय 3.14, ये होगा ना, x इंटू एक्स एक्स क्यूब होगा एंड 25 इंटू 12
एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, ये होगा एक्स क्यूब, और यहाँ पर ये 2512 इंटू में 3 अपॉन में 3.14 करते हैं इसको सोल्व। इसको डिवाइड में लेके आते हैं, एक्स क्यूब कितना मिलेगा 2512 इंटू में 3 एंड यहाँ पर ये 2512 इंटू में 3.14 ये करना है आपको। सोल्व कर लेते हैं इसका, एक्स क्यूब इजिकल्स टू, सोल्व करेंगे यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे ऊपर, कितना 100 पर 100 लेंगे। अब इसको सोल्व कर लेंगे 3 से, 3 4 जा 12, 4 से कैंसिल हो रहा है तो 4 से कर लो, देखो 25 4 जा एंड ये 4 से 4 कैंसिल। अब ये बचा हमारे पास 314 और ये, इसको देखो डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना मिल रहा है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 कैरी 2 5 जा 10 एंड 2 1 जा 2, 2 से कर रहे हैं तो 2 1 जा 2, 1 कैरी 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4, ये आ रहा है 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14 होगा ना, ये 157। ओके, ये 157 होगा। क्या 157 इसको कैंसिल कर रहा है, तो 157 इसको कैंसिल कर रहा है, चेक कर लेते हैं। ये कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में तो नहीं कर रहा, 9 टाइम्स में, 9 7 जा कितने होते हैं, नहीं कर रहा है इसको कैंसिल। अगर ये कैंसिल नहीं कर रहा है इसको तो फिर ये क्यूब रूट वैल्यू कैसे आएगी, तो बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन अगर ये कैंसिल नहीं हुआ तो। अगर ये कैंसिल नहीं हुआ तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ होगा। 3.14 लेकर आपको सोल्व करना है ऐसे। देखो अगर कैलकुलेशन ऐसे दे रहा है, टेक पाई इक्वल टू 3.14 रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन फाइंड करना, वॉल्यूम है हमारे पास 2512 कैलकुलेशन चेक करिए इसमें अगेन, पाई आर स्क्वायर एच आर 25, आर का स्क्वायर कितना होगा 25 एक्स स्क्वायर और ये 12, 25 इंटू 12 एक्स स्क्वायर एंड एक्स एक्स क्यूब, ये 3 इधर मल्टीप्लाई एंड ये 3.14 करेक्ट है। अब यहाँ पर ये एक्स क्यूब और यहाँ पर हम डिवाइड में लेके आएंगे 3.14 और ये 25 इंटू 12, पॉइंट हटा रहे हैं ऊपर 100 कैंसिल, 3 4 जा और यहाँ पर 25 4 जा 100 कैंसिल हो रहा है। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, या तो 22/7 लेना पड़ेगा अगर हमें ऐसे ही मिल रहा है ये, अगर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12 आ रहा है ना, 2 6 जा 12। लेकिन ये इसको कितने टाइम्स में डिवाइड कर रहा है ये चेक करो बस। 9 7 जा कितने होते हैं 63, 8 7 जा 8 से देखो कैंसिल करके 1 57, 8 जा 8 7 जा 56, 5 8 5 जा 40 और 5 45, 4 8 और 4 12, ठीक है। इसको 8 टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, 8 टाइम्स में कैंसिल कर रहा है, तो ये 8 किसका क्यूब रूट है, ये क्यूब रूट है हमारा 2 का, तो x की वैल्यू 2, सिंपल x की वैल्यू 2 आई मिलेगी। देन ये क्या देगा हमें, r इजिकल्स टू क्या देगा 5 इंटू 2 10 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी मिलेगी आपको 12 इंटू 2 24 सेंटीमीटर। ओके, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी सिंपल। तो ये रेडियस हो गया और ये इसकी हाइट हो गई। रेडियस एंड हाइट हो गई हमारे पास 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। देन आपको क्या फाइंड करना है इसमें, रेडियस एंड हाइट तो हो गई हमारी सिंप्लीफाइन, हमें क्या फाइंड करना है इसमें स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, कोन की स्लैंट हाइट भी फाइंड करनी, सॉरी यहाँ पर है ना सी एस से ऑफ द कोन एंड टी एस से ऑफ द कोन। देखो रेडियस एंड हाइट फाइंड करने के बाद अगर आपको क्या फाइंड करना है इसका सी एस से फाइंड करना है। सी एस से ऑफ द कोन कितना होता है हमारा, सी एस से ऑफ द कोन है पाई आर एल, ये होता है सी एस से ऑफ द कोन। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना आ रहा है 10 एंड ये आ रही है हमारे पास 24। पॉइंट हटाकर आप इसको डिवाइड कर सकते हो सिंपली, जैसे पॉइंट हटाएंगे नीचे 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, मल्टीप्लाई कर लो 314 इंटू में 24 को मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड कर लो, कितना मिलेगा। देखो इसमें मैं एल लेना, लेकिन यहाँ पर तो एच गिवन किया है, एल आपको फाइंड करना होगा पहले। एल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, एल इजिकल्स टू एल स्क्वायर इजिकल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। कितना मिल रहा होगा आपको, ये मिलेगा अगर ये 5 12 13 है 13 टू 26 मिल रहा होगा एल। आर की वैल्यू 20, एच की वैल्यू 24, इसका स्क्वायर करेंगे, आर की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर कितना होगा, 24 का स्क्वायर होगा 576 एंड 10 का 100, ये जाएगा 676, एल इजिकल्स टू रूट में 676 मीन्स 26, तो सिंपल 26 यहाँ पर लेंगे हम, और 26 से मल्टीप्लाई करो आप 314 को, तो कितना मिलेगा, मिलेगा 8164 और 10 से डिवाइड कर देंगे तो 816.4 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड में
TS से टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए बस हम क्या करते हैं, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ओके, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर करते हैं। पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना 10, लेट एल क्या है, स्लैंट हाइट 26 और रेडियस कितना है 10। समझ गए? सिंपली ये कितना हो गया, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 31.4। ओके, एंड यहाँ पर मल्टीप्लाई कर इन दोनों को प्लस करेंगे आ रहा है 36। ये 36 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर मिल जाएगा आपको। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आंसर मिल रहा है, ये मिल रहा है 1130.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, क्यूब नहीं होगा। कुछ बच्चे सोचते हैं कि भी क्यूब आ जाएगा, तो क्यूब सिर्फ किस में आता है, जहाँ पर हमारी वॉल्यूम गिवन की होती है। तो ये हो गया हमारा 1130.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हम, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखो इसमें, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ कैनवास 1.25 मीटर वाइड will be needed to make a conical tent whose base radius is 17.5 मीटर and height is 6 मीटर। अब आपको बताना है इसमें क्या होगा ये। तो देखो सिंपल, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर करने के लिए इसको क्या है इसमें, हाउ मैनी मीटर्स ऑफ कैनवास 1.25 मीटर वाइड। देखो कैनवास की हमें क्या गिवन की है, विड्थ गिवन की है, लेंथ हमें फाइंड करनी है। कैनवास की विड्थ गिवन की है, लेंथ आपको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में एक क्लॉथ है हमारे पास जिसकी एक फिक्स्ड विड्थ है। जब कभी भी आप क्लॉथ वाले की शॉप पर जाते हैं देन आपने देखा होगा उसके पास कुछ बंडल्स होते हैं कुछ इस तरीके से, उनकी जो विड्थ है वो सेम होती है, लेकिन वो लेंथ ओपन कर लेते हैं। ऐसे कुछ यहाँ पर है कि जो इसकी विड्थ है 1.25 मीटर वाइड है, विल बी नीडेड टू मेक अ कॉनिकल टेंट हुज बेस रेडियस इज। आपको एक कॉनिकल टेंट बनाना है इस क्लॉथ से, कैनवास क्लॉथ से, जिसका बेस रेडियस क्या है हमारे पास 17.5 मीटर हो एंड हाइट उसकी 6 मीटर हो। ओके, आपको बताना है कितने लेंथ यूज होगी, हाउ मीटर ऑफ कैनवास यूज। ठीक है, तो हाउ मैनी मीटर्स ऑफ कैनवास 1.5 मीटर वाइड विल बी नीडेड। रेडियस इसकी कितनी गिवन की है 17.5 मीटर, हाइट कितनी गिवन की है 6 मीटर, हाइट गिवन की है 6 मीटर। ओके, हाइट 6 मीटर गिवन की है। करते हैं इसको सोल्व, कैसे करेंगे, तो सिंपली इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो इसका एरिया होगा हमारा, इसका जो सी एस से होगा, क्योंकि जो टेंट बनता है वो बेस सिर्फ इसके सी एस से ही बनता है, बेस एरिया इंक्लूड नहीं होता टेंट में। टेंट में कभी नीचे कपड़ा नहीं लगाते हम, सिर्फ इसके चारों तरफ लगाते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया पर। देन इसका देखो अगर हम फाइंड करें क्या, सी एस से ऑफ द कोन क्या होता है, पाई आर एल होता है। पाई की वैल्यू 22.7, क्या इसने पाई की वैल्यू यूज़ करने के लिए बोला है, कुछ नहीं बोला, तो 22.7 यूज़ कर सकते हैं। आर की वैल्यू हमारे पास 17.5, लेकिन एल की वैल्यू गिवन नहीं है, हमें हाइट गिवन की है, उसकी रेडियस गिवन की है, हाइट गिवन की है एंड इसकी रेडियस गिवन की है। तो सिंपली अगर हम इसको सोल्व करें तो क्या होगा, तो अगर हम इसको सोल्व करें सिंपली, तो इसकी जो लेंथ होगी एल होगी वो कितनी होगी, एल क्या होगी इसकी, एल स्क्वायर आर स्क्वायर और एच स्क्वायर, आर स्क्वायर और एच स्क्वायर, ये होगा सिंपल। रेडियस कितना 17.5, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस हाइट कितनी 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब वही 17.5 का स्क्वायर कर लो और ये तो वही है अभी सेम हमने किया था, 17.5 और 6 किया था ना हमने, और फिर इसका आंसर आया था हमारा कितना 18.5, क्योंकि इसको हम 35/2 लिख सकते हैं, अभी सेम एज इट इज किया था हमने। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, किसमें किया था ये, सेम वैल्यू है हमारी, ये सेम वैल्यू है ना हमारी, देखो यहाँ पर 17.5 है, 6 है, इसको सोल्व किया तो कितना आया था 37.2, ये आ गया था 18.5। तो सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही कैलकुलेशन है इसमें। तो यहाँ पर इसको सोल्व करोगे तो ये सिंपल हमारा कितना देगा ये, फाइनली हमारी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, इसकी हम फाइनल वैल्यू लिख देते हैं 18.5 मिलेगी आपको। ओके, फाइनल जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी आपको 18.5, 18.5 या फिर 37/2 भी बोल सकते हो। ओके, यहाँ पर 18.5 बोल दो या फिर 37/2, ये हो गया। 7 से कैंसिल हो रहा है तो 7 से कैंसिल कर लो, जैसे 7 2 जो 14, 4 कैरी 7 2 जो 14, ये कैंसिल हो रहा है।
तो यहाँ पर कर लो इसको कैंसिल, 7 2 14, 3 कैरी 7 5 35। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, सी एस से आ जाएगा इसका, सी एस से कितना मिलेगा हमें, तो यहाँ पर जो सी एस से आ रहा है इसका क्वेश्चन नंबर 10th में, वो आना चाहिए हमारा 814। मल्टीप्लाई करके देख लो 814, ये आपको ये मिल रहा होगा, क्या है ये 18.5। 18.5 अगर हम ले रहे हैं पाई आर एल, सी एस से फाइंड कर रहे हैं इसका, सॉरी ये तो इसका सी एस से आया है, देखो जिसका सी एस से आया है, ये जो सी एस से आया है आप इसको मल्टीप्लाई भी मत करो अभी, क्यों, क्योंकि हमें सी एस से फाइंड नहीं करना, हमें क्या फाइंड करना है, इस कैनवास की लेंथ फाइंड करनी है। अब देखो ये जो कैनवास है इसकी लेंथ, ये जो रेक्टेंगुलर कैनवास है इसकी लेंथ, और ये जो हमारा कोन है, इन दोनों का जो एरिया होगा, ठीक है, इन दोनों का जो एरिया होगा वो सेम होगा, क्यों, क्योंकि इसी सेम क्लॉथ से बना है, दोनों का एरिया सेम होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ कैनवास इक्वल्स टू एरिया ऑफ, या फिर सी एस से ऑफ कोन, सी एस से ऑफ कोन, ये ले लेंगे सी एस से ऑफ कोन। एरिया ऑफ कैनवास क्या होता है, एल इंटू बी होता है, एल इंटू बी, और यहाँ पर सी एस सी ऑफ कोन क्या होगा, सी एस सी ऑफ कोन होगा हमारा, कोन का सी एस सी ऑफ कोन होगा हमारा 1/3, सॉरी सी एस सी ऑफ कोन हमारा ये है ना, डायरेक्ट हम ये लेंगे पाई आर एल, ये 22.5 और इंटू में 18.5, ये होगा सिंपली। बी की वैल्यू कितनी है 1.5 1.25, यहाँ पर 22 इंटू 2.5 और इंटू में 18.5, यहाँ पे इसको डिवाइड कर लो, एल इज इक्वल्स टू 22 2.5 18.5 एंड डिवाइड बाय 1.25, सोल्व कर लो। देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर सकते हो, लेकिन इसके बाद पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पर एक सिंगल डिजिट है, तो तब कैंसिल होगा अगर यहाँ पर 0 ले लोगे आप, पॉइंट हटाओ यहाँ से, पॉइंट से पॉइंट। अब इसको इससे कैंसिल भी कर सकते हैं, कितने टाइम में कैंसिल कर रहा है, 125 2 जा 250 होंगे, और इनटू में क्या होगा 18.5, मल्टीप्लाई कर लो इन सभी को, 18 और ये 19 टू जा कितने होंगे 38, 19 टू जा 38 होंगे हमारे, ओके। करेक्ट है क्या ये, 19 टू जा 38 होंगे, लेकिन 19 नहीं है ये, ठीक है 18.5 18.5 और 18.5 यहाँ बस 37 होगा, 37 होगा, देन आपको लेंथ मिलेगी कितनी 27 इंटू 37, 22 इंटू 37, 22 इंटू 37 मिलेगा आपको 814, तो ये लेंथ मिलेगी हमें क्लोथ की लेंथ रिक्वायर्ड होगी, नीडेड होगी इसके लिए कैनवास कोन बनाने के लिए, कोनिकल टेंट फॉर्म करने के लिए, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और भी नहीं और तो नहीं बोला इसमें कुछ नहीं। 11th वाले में देखो, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए 10 मीटर हाई कोनिकल टेंट इज 44 मीटर, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनवास यूज्ड इन मेकिंग द टेंट इफ विड्थ ऑफ द कैनवास इज 2 मीटर। ये भी सेम कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, लेकिन इस बार सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस गिवन क्या है, मीटर हाई कोनिकल टेंट इज 44 मीटर, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। सिंपल इसको कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को, तो यहाँ पर देखते हैं इसको, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ 10 मीटर हाई कोनिकल टेंट, ठीक है 10 मीटर हाइट 10 मीटर गिवन किया, और उसका बेस का सर्कमफ्रेंस गिवन किया 44 मीटर। इसी से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द कैनवास यूज्ड, इसमें भी लेंथ ऑफ द कैनवास यूज्ड फाइंड करना, और अगर विड्थ कितनी है 2 मीटर, सेम क्वेश्चन है, कैसे देखो क्वेश्चन नंबर 11 में भी लेंथ ऑफ द कैनवास यूज्ड बोल रहा है, और इसकी विड्थ गिवन की है इसने 2 मीटर वाइड, ओके। लेंथ आपको फाइंड करना है, इसमें लेंथ फाइंड करना है, एंड देन ये क्या कह रहा है इसमें, calculate the length of the canvas used in making a tent if the width 2 meter and circumference of the base of 10 meter high conical tent। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, हाइट कितनी है 10 मीटर, 10 मीटर हाई कोनिकल टेंट, एंड बेस सर्कमफ्रेंस कितना गिवन किया 44 मीटर, सर्कमफ्रेंस 44 मीटर, देन रेडियस कितना होगा 2/r इज इक्वल्स टू 44, एंड r इज इक्वल्स टू होगा 44 डिवाइड बाय 2 पाई, 2 से कैंसिल करोगे आप, कितना मिलेगा आपको 22/पाई, पाई को 22/7 बोल सकते हो, 7 ऊपर लेके आ गए, कैंसिल, r की वैल्यू मिलेगी 7, ओके। r 7 मिल गया, एंड देन आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर जो कोन होगा उसका सी एस से, ठीक है सी एस से ऑफ कोन किसके इक्वल पुट करोगे
एरिया ऑफ कैनवास के, एरिया ऑफ कैनवास, रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ कैनवास। यहाँ पर क्या होगा, कोन का सी एस से क्या होता है, पाई आर एल। यहाँ पर क्या होगा, एल इंटू बी। यहाँ पर जो एल है ये स्लैंट हाइट है, ये स्लैंट हाइट क्या होगी, ये स्लैंट हाइट देखो, अब इसकी स्लैंट हाइट अगर आप एल ले रहे हो, ये वाली जो लेंथ है इसको कैपिटल एल ले लो आप, दोनों सेम मत लेना। पाई की वैल्यू वही 22.7, रेडियस 7, एल कितना आएगा, हाइट अगर 10 है, आर 7 है, देन एल कितना मिलेगा, देखो एल स्क्वायर इजिकल्स टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। हाइट 10, 10 का स्क्वायर, रेडियस 7, 7 का स्क्वायर। यहाँ पर ये 100, 7 का 49, ये 149, और एल इजिकल्स टू होगा रूट में 149। रूट में 149 अगर वैल्यू आ रही है, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, 149 नहीं है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देन इसको क्या फैक्टराइज कर सकते हैं 149 में, फैक्टर भी नहीं हो रहे हैं, 149 ही इसको रहने दो आप, क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा, ओके, 7 से भी नहीं हो रहा, 11 से नहीं हो रहा, तो रूट में 149 आ रही है इसकी वैल्यू, 149। एल चाहिए आपको, 2 से इधर डिवाइड कर दो, 7 से 7 कैंसिल, 2 इधर डिवाइड में लेके जाएंगे, 2 से कैंसिल, तो 11 रूट में 149 मीटर, ये होगी लेंथ ऑफ कैनवास। चेक करते हैं इसका आंसर यही आ रहा है क्या नहीं, तो हमें आंसर चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स है ना कुछ इस तरीके के गिवन किए हैं कि आपको कन्फ्यूजन हो। एल की वैल्यू 12.2, अगर हम इसका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, तो ये 11 पॉइंट कितना आ रहा है, 12.2 आ रहा है, 12.2 आ रहा होगा ये। चेक करो, अगर हम इसको चेक करते हैं 149, पेयरिंग करते हैं 1 1 1 1 2, ये ऊपर से आएगा 49, यहाँ पर कितना होगा, 3 2 जा 6, यहाँ पर होगा 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 24, और यहाँ पर ये कितना 5, ये 5, और पॉइंट लेंगे हम 2 जीरोस के पेयर, यहाँ पॉइंट आ जाएगा 2 जीरोस का पेयर होगा यहाँ पर, और यहाँ पर अगर हम देखें इसको कितने टाइम्स में आ रहा है, तो 2 टाइम्स में ही मिनिमम इसकी वैल्यू जो आ रही है हमारी, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, मीन्स वही 12.2 के नियर बाई अगर हम लें, वैसे हम इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई इसकी वैल्यू एग्जैक्ट आ ही नहीं रही है, 12.2 ये भी हम राउंड ऑफ करके ही ले रहे हैं, तो अगर नहीं आ रही तो आप इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, वरना 12.2 लेकर सोल्व कर लो। इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है वैसे, अगर इस तरह की कैलकुलेशन आ रही है, कैलकुलेशन आएगी वो फिक्स कैलकुलेशन होगी, या फिर वो बोल देगा कि भाई रूट 149 की वैल्यू क्या है, तभी सभी का आंसर सेम होगा, वरना आप इसे 2 डिजिट में ले सकते हो, नेक्स्ट बंदा इसे 3 डिजिट में 2 डेसिमल प्लेस में ले रहा हो, हमने 1 डेसिमल प्लेस में लिया है, तो नहीं पता होता इस टाइप के क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर। इसीलिए अगर कहीं कभी वैल्यू इस तरीके से आती है हमारी नॉन टर्मिनेटिंग, देन वो क्या करता है, वो उसकी फिक्स्ड वैल्यू देता है आपको, जिससे कि सभी का आंसर सेम आए। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, या फिर आप 12.2 यूज़ करके इसको फाइंड कर लो, 12.2 अगर यहाँ पर यूज़ करते हो तो कितना आंसर आएगा, अगर हम 11 से मल्टीप्लाई करें 12.2 की, 12.2 मल्टीप्लाइड बाय 11, ये 134.2, 134.2 आ जाएगा। अगर आपने 11 के प्लेस पर क्या लिया, देखो 7 से 7 कैंसिल, 22, और यहाँ पर ये 12.2 ले रहे हैं अगर हम एल के प्लेस पर, ओके, और यहाँ डिवाइड बाय 2 कर लेते हैं, तो जो लेंथ ऑफ कैनवास है वो कितनी आ जाएगी हमारी, ये जाएगी 134.2, ये क्या हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ कैनवास इन मीटर। सिंपल ही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, if the volume of a right circular cone of a height 9 cm is 48, कितना होगा ये 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड डायमीटर ऑफ द बेस। सिंपल क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन कितना है 48 सेंटीमीटर क्यूब, लैंग्वेज को समझना, हाइट 9 है, ओके, वॉल्यूम कितना गिवन किया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन इसकी हाइट 9 गिवन किया, डायमीटर फाइंड करना। वॉल्यूम ऑफ कोन सिंपल होता है कितना 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पर ये 48 पाई 1/3, पाई की वैल्यू कितनी, पाई को पाई रहने दो, क्योंकि देखो पाई से पाई आप डायरेक्ट
कैंसिल ही कर लो। आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, हमें डायमीटर ऑफ द बेस फाइंड करना है, तो हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उससे डायमीटर। हाइट हमें गिवन की है कितनी, हाइट गिवन की है 9 इक्वल्स टू 48, 3 3 ज़ा 9, रेडियस स्क्वायर कितना होगा 48 डिवाइड बाय 3, 3 से कैंसिल करो, रेडियस का स्क्वायर कितना होगा 3 1 ज़ा 3 एंड 3 9 ज़ा 18, करेक्ट है, 3 1 ज़ा 3 3 6 ज़ा 18, तो आर इज इक्वल्स टू होगा रूट में 16, और रूट में 16 वैल्यू क्या देगा आपको 4, प्लस माइनस देता है लेकिन माइनस में नहीं लेते रेडियस, रेडियस हो जाएगी हमारी 4 सेंटीमीटर, रेडियस 4, देन ये इंप्लाई करेगा डायमीटर इज इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8, 8 सेंटीमीटर इसका क्या होगा डायमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लैंट हाइट 20 सेंटीमीटर इज दिस। टोटल सरफेस एरिया 384 पाई, लेकिन इसकी हाइट कितनी गिवन की है 20 सेंटीमीटर कैलकुलेट करना है, इट्स रेडियस एंड इट्स वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब इन टर्म्स ऑफ पाई। वॉल्यूम पाई के टर्म्स में आप फाइंड कर सकते हो, ये बोल रहा है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है ये भी, और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलते हैं एग्जाम में। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, टोटल सरफेस एरिया टीएस से 384 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट गिवन केस में 20। फाइंड करने के लिए बोल रहा है रेडियस। टोटल सरफेस एरिया होता क्या है पाई आर एल होता है, और ये 384 पाई, एल की वैल्यू गिवन की है एंड पाई के प्लेस पर 22/7 यूज कर सकते हैं, रेडियस आप फाइंड कर सकते हो एल की वैल्यू 20 पुट करने के बाद। ओके, नाउ 384 pi and multiplied by 7 and divided by 22 into 20. Now cancel out the values. After simplification we will get देखो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, पाई से पाई कैंसिल कर सकते थे, ये जो हमने वैल्यू पुट की है, ये हमने कैलकुलेशन को ही तो यहाँ पर इंक्रीज कर दिया, डिफिकल्ट बना दिया। पाई से पाई डायरेक्ट कैंसिल करते हैं ना भाई, ये कैंसिल ही कर लेते। सिंपल हमारे पास क्या होता, सिंपल हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर, आर इज इक्वल्स टू 384 डिवाइड बाई 20। इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों कर रहे हैं जब ये सिंपल हो रहा है। देखो अब देखो कैंसिल कैसे करेंगे हम, 2 से कैंसिल करो इसको, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4, लेकिन जब 2 से डिवाइड करेंगे हम तो 10 आएगा नीचे, तो 10 से डिवाइड करेंगे 19.2, ये कितना हो जाएगा 19.2, इसका हो जाएगा रेडियस, किसमें सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में इसकी रेडियस, तो रेडियस 19.2 आ रही है, लेकिन आंसर शीट में रेडियस की वैल्यू आ रही है 12। इसको एक बार अगेन चेक कर लेते हैं। स्लैंट हाइट 20 सेंटीमीटर गिवन की है एंड ये 384 गिवन किया है, 384 पाई गिवन किया है, क्या है ये टोटल सरफेस एरिया है। लेकिन ये अगर टोटल सरफेस एरिया तो फॉर्मूला ये यूज़ नहीं होगा, टोटल सरफेस एरिया में फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, इसीलिए ही इसकी रेडियस सही नहीं आ रही थी। अगर हम क्या कर रहे हैं इसमें, टोटल सरफेस एरिया कितना ले रहे हैं 384 पाई, टोटल सरफेस एरिया होता क्या है पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर इक्वल्स टू 384 पाई, पाई से पाई कैंसिल, रेडियस आपको फाइंड करना था यहाँ पर, एल 20 गिवन क्या है प्लस आर, और देखो यहाँ पर बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कैसे, आर को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर 20 आर एंड ये आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 384, इसको उधर लेके आएंगे आर स्क्वायर प्लस 20 आर माइनस 384 इक्वल्स टू में 0, 384 के फैक्टर माइनस करने पर 20 आए, 384 के फैक्टर माइनस करने पर 20 आए, कितना होगा 384 के फैक्टर 384, कैंसिल करो, माइनस करने पर 20 आना चाहिए, एक फैक्टर 20 से ग्रेटर होना चाहिए, 4 से कैंसिल कर रहे हैं तो 4 9 से 36 एंड 2 कैरी, 4 6 से 24 इंटू 4, ये बोल सकते हैं इसको 96 इंटू 4, लेकिन ये कितना होता है 24 4 जा होता है मे बी 24 4 जा, 4 4 से 16 1 यस इंटू में 4, लेकिन आपको माइनस करने पर क्या लेके आना है 20 लेके आना है, एक फैक्टर 20 से बड़ा होना चाहिए, जैसे 24 2 जा 48 कर ले हम, नहीं बनेगी बात, क्योंकि 16 माइनस 24 तो आएगा नहीं, तो फिर इसमें हम क्या करेंगे, जैसे 6 4 24 होते हैं इंटू में 4 इंटू 4, या फिर इसमें क्या कर लेते हैं 6 2 12 कर लेते हैं, 12 करने के बाद और ये 32 32 एंड 12 यस, ये इसके फैक्टर आ रहे हैं, इसके फैक्टर क्या मिल रहे हैं आपको 32 माइनस 12 आर माइनस 384,
तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाकर देखोगे आपको फैक्टर भी सिंपली मिल जाएंगे। ये 32R माइनस में 12R एंड ये माइनस 384 इक्वल्स टू में 0। कॉमन लेंगे तो यहाँ पर R प्लस 32 एंड यहाँ पर माइनस 12 कॉमन लेंगे, यहाँ पर R प्लस 32 इक्वल्स टू में 0 एंड यहाँ पर ये R प्लस 32 एंड यहाँ पर ये R माइनस 12 इक्वल्स टू में 0। R इज इक्वल्स टू माइनस 32 और R इज इक्वल्स टू 12। ये होगा हमारे पास R इज इक्वल्स टू 12 एंड R इज इक्वल्स टू 32। ये है सिंपल। तो R की वैल्यू 12 कितनी आ रही है, सेंटीमीटर। R की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ रही है। ये है क्वेश्चन नंबर 13 एंड इसका सेकंड पार्ट कह रहा है वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब इन टर्म्स ऑफ पाई। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई के टर्म्स में ही आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर पाई को पाई रहने देते हैं, आर के प्लेस पर 12 स्क्वायर करेंगे। हाइट कितनी, हाइट है इसमें हमारी, हाइट गिवन की है क्या, नहीं गिवन की है, स्लैंट हाइट गिवन की है 20। तो हाइट फाइंड करनी होगी। हाइट फाइंड करने के लिए एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये करेंगे। एल की वैल्यू कितनी है 20 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस कितना है 12, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और 12 का करेंगे 144 माइनस कर देंगे और यहाँ पर आ रहा है 10 में से 4 6 256। 256 किसका स्क्वायर रूट है, 256 स्क्वायर रूट है किसका 16 का, यस ये है 16 का स्क्वायर रूट। तो बस यहाँ पर क्या करेंगे हम 16, यहाँ 16 कैंसिल कर लो आप, ये पाई और 3 से इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि 16 तो कैंसिल नहीं हो रहा। 12 का क्या हो रहा है 12 इंटू 12 इंटू में 16 और यहाँ पर जो 3 है उसे कैंसिल कर लो, 3 4 जो 12। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 12 16 और कितना है ये इंटू 4, 12 16 इंटू 4 768 पाई, 768 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होगा इसका वॉल्यूम होगी। ओके, पहले आपको हाइट फाइंड करना फिर इसकी वॉल्यूम कुछ इस टाइप से फाइंड कर लेनी है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसमें बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑफ स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर इज 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया गिवन क्या, सेम क्वेश्चन नंबर 13 की तरह। रेडियस फाइंड करना है एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम भी फाइंड करना है और पाई की वैल्यू 3.1416 लेनी है। सेम क्वेश्चन है, देखो स्लैंट हाइट, इसमें भी स्लैंट हाइट गिवन क्या है 90 पाई गिवन क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 आपको करना है, ये अपने आप से करना, सिंपल क्वेश्चन है। 15 देखते हैं। A right angle triangle with side 6, 8 and 10 centimeter is revolved about the side 8 centimeter. Find the volume and the curved surface area of the cone so formed. Simple question है ये भी। देखो ये कह रहा है कि एक राइट सर्कुलर कोन है जिसकी हाइट, ठीक है, ए राइट सर्कुलर राइट एंगल ट्राइंगल विद साइड 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, विद साइड 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 8। ये किस साइड के अबाउट रिवॉल्व हो रहा है, ये किस साइड के अबाउट रिवॉल्व हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 8 सेंटीमीटर वाली साइड के अबाउट। तो इस कौन बनेगा हमारा कुछ इस टाइप से। अगर इसको हम रिवॉल्व करेंगे अबाउट द साइड 8 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम एंड द CSA ऑफ द कोन। और पाई की वैल्यू क्या लेनी है, पाई लेना है आपको 3.14, पाई 3.14 लेना है। इसको सोल्व करना है सिंपल। आपको क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम एंड CSA ऑफ द कोन फाइंड करना है। देखो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा हमारा सिंपल 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना 6 का स्क्वायर एंड हाइट कितनी, हाइट है 8। कर लो इसको सोल्व, 3 से इसको कैंसिल कर लो, यहाँ पर 3.14, 3 से इसको कैंसिल कर लो, कितना आएगा देखो 6 इज 36 को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा इनटू में 8। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, वॉल्यूम ऑफ द कोन आपको मिल जाएगा। ओके, 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 12 इंटू में 8, ये आ रहा है हमारा कितना 301.44 सेंटीमीटर क्यूब।
तो ये तो हो गई हमारी वॉल्यूम। फिर इसका हमें क्या फाइंड करना है, सी एस से भी फाइंड करना है वॉल्यूम के बाद। वॉल्यूम के बाद हमें इसका सी एस से भी फाइंड करना है। वॉल्यूम हमारी करेक्ट आ रही है 3.14। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 15,301.44। एंड सी एस से फाइंड करना है इसका, सी एस से ऑफ कौन, सी एस एफ कौन कितना हो जाएगा। देखो आप क्वेश्चन नंबर 15 में फाइंड द वॉल्यूम एंड द सी एस ए ऑफ द कोन सो फॉर्म्ड। सी एस ए क्या होगा, सी एस ए होता है इसमें हमारा पाई आर एल। पाई की वैल्यू 3.14, ये हो जाएगी पाई की वैल्यू 3.14 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है 6, ये आर। एंड एल हमारा 10 गिवन क्या है, मल्टीप्लाई कर लो इन सभी को। देखो 6 से मल्टीप्लाई कर लो सिर्फ, 6 4 24, 2 कैरी, 6 2 8 एंड 6 3 18, ये होगा। लेकिन अगर हम 10 से और मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो पॉइंट है हमारा ये और इधर आ जाएगा 1 पॉइंट के बाद। ओके समझ रहे हो आप, या तो आप पॉइंट हटाकर नीचे 100 कर लो, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। ये जो आंसर आया इसको 10 से डिवाइड किया तो 188 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये होगा इसका सी एस सी ऑफ द कोन। ओके ये फाइंड करना था हमें सी एस सी ऑफ कोन में। नेक्स्ट देखो आप इसमें 15 के बाद 16 क्वेश्चन। 16th है, if the radius of the base of a circular cone is half, keeping the height same, what is the ratio of the volume of the reduced cone to that of the original cone। बताओ आप इसमें क्या कर सकते हो। ये कह रहा है कि if the radius of the base of a circular cone is half, बेस का जो रेडियस है उसको अगर हाफ कर दें, कीपिंग द हाइट सेम और हाइट सेम रखें, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द रिड्यूस्ड कोन टू दैट ऑफ द ओरिजिनल कोन। रिड्यूस्ड कोन और ओरिजिनल कोन के कौन के किसका वॉल्यूम का रेशो क्या होगा ये बताना है। तो सिंपली हम इसमें कर लेते हैं इसको लेट कि हमारे पास एक ओरिजिनल कौन है, इनिशियल इसकी रेडियस आर एंड हाइट कितनी है एच। ठीक है ओरिजिनल रेडियस एंड हाइट हम लेट कर लेते हैं, रेडियस आर एंड ओरिजिनल हाइट कितनी, ओरिजिनल हाइट लेट कर लेते हैं एच। और रिड्यूस्ड हाइट, रिड्यूस्ड रेडियस, रेडियस हाफ कर रहा है ना ओनली वो, तो रेडियस हाफ कर रहा है और हाइट सेम है। ठीक है हाइट क्या रहेगी हमारी सेम रहती है कितनी एच ही। अगर ये बोल रहा है if the radius of the base of the circular cone is half keeping the height same, what is the ratio of the volume of the reduced cone to that of the original cone। okay now volume of reduced cone, volume of reduced cone upon volume of original cone, रिड्यूस्ड कोन एंड ओरिजिनल कोन के वॉल्यूम का रेशियो। रिड्यूस्ड कोन की जो वॉल्यूम है वो कितनी है, रिड्यूस्ड कोन की वॉल्यूम हमारी कितनी होगी, ये होगी 1/3 पाई। आर की जगह पर हम क्या करेंगे, आर की प्लेस पर r/2, क्योंकि रिड्यूस्ड कोन की रेडियस r/2 है और हाइट सेम, यहाँ पर भी सेम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो सभी वैल्यू कैंसिल हो रही हैं, बच जाता है हमारे पास क्या, ये r²/4 एंड यहाँ पर ये r²। अब ये r² से r² हो जाएगा कैंसिल, क्यों, क्योंकि इधर आता है हमारा, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 ले सकते हैं हम, ये नीचे आता है इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये 1 ऊपर जाएगा 4 नीचे, तो 1/4, तो ये होगी इसमें इन दोनों का रेशियो। सिंपल क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें 17 क्वेश्चन। 17 में कह रहा है कि ए सेमी सर्कुलर शीट ऑफ ए मेटल, सेमी सर्कुलर मीन्स आधा सर्कल है, ऑफ ए डायमीटर 28 सेंटीमीटर इज बेंट इनटू एन ओपन कोनिकल कप, इससे एक ओपन कोनिकल कप बनाया गया है। फाइंड द डेप्थ एंड द कैपेसिटी ऑफ द कप, मीन्स आपको कोन की डेप्थ मीन्स हाइट फाइंड करनी है और उसकी वॉल्यूम फाइंड करनी है, कैपेसिटी का मीन्स वॉल्यूम। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन गिवन किया है इसमें। हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोई भी कोन है वो किससे बनता है, एक सर्कुलर शीट, लेकिन उस सर्कुलर शीट को अगर हम क्या करते हैं, कट करते हैं कुछ इस टाइप से, जैसे कि भी अगर आपको कोन बनाना है तो कोन सेमी सर्कल से ही बन सकता है, कि अगर आपने एक सेमी सर्कल लिया है और इसको आपने फोल्ड कर दिया, इसको अगर आपने फोल्ड किया तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, एक कोन मिल जाएगा। कैसे फोल्ड, कि भी इन दोनों साइड्स को ज्वाइन कर दो, इसकी ये जो दोनों साइड है इन दोनों को ज्वाइन करना है, समझ रहे हो आप, ये क्या बनेगा कोन का सरकमफ्रेंस बनेगा। इसको अगर हम बेंड करते हैं कुछ इस टाइप से तो ये जो सरकमफ्रेंस है ये यहाँ से यहाँ तक होगा। ओके
अब यहाँ पर कह रहा है कि सेमी सर्कुलर डायमीटर कितना है, इसमें डायमीटर गिवन क्या है इसने 28 सेंटीमीटर, डायमीटर 28 सेंटीमीटर, डायमीटर 28 सेंटीमीटर एंड इज बेंट इनटू एन ओपन कोनिकल कप, फाइंड द डेप्थ एंड द कैपेसिटी ऑफ द कप। अब देखो अगर हमने इससे ये बनाया है, समझो आप ध्यान से, तो ये जो लेंथ है ना, ये इसकी यहाँ पर है भाई, इसको अगर आप ऐसे करके फोल्ड करोगे, ये जो लेंथ है इसकी यहाँ पर आएगी। आप इमेजिन करके देख सकते हो इसको कि देखो अगर हम एक पेपर ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं पेपर से, देखो जैसे ये है हमारे पास, अगर हम इसके ये वाले जो पार्ट हैं इसको ज्वाइन कर दें तो कौन बन जाता है, अभी कौन बन गया, देखो ध्यान से बन रहा है कौन। लेकिन अगर ये सेमी सर्कल है, ऐसा होता अगर ये सेम देखो ऐसे है जैसे ये, और हम इसके ये वाले जो डायमीटर इसको फोल्ड कर दें और इस डायमीटर को बिल्कुल ज्वाइन कर दें, तो यहाँ पर भी देखो कौन बन रहा है, बन रहा है कौन। और ये वाली जो लेंथ है वो क्या है, ये वाली लेंथ इसका सरकमफ्रेंस है, ये सेमी सर्कल का जो हमारा क्या है सरकमफ्रेंस है, ये होगा, समझ रहे हो आप। तो सेमी सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है वो यहाँ पर होगा, अगर हम इसको फोल्ड करते हैं कुछ इस टाइप से, कौन बन जाता है हमारा, देख पा रहे हो आप, ये कौन बन गया हमारा सेमी सर्कल से। तो अगर आपको कोई कैप वगैरह बनानी है तो आप सेमी सर्कल बनाओ और सिंपल सेमी सर्कल को फोल्ड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक कोन मिलेगा, परफेक्ट कोन, समझ रहे हो आप। इस परफेक्ट कोन बनाने के लिए बस आपको एक सेमी सर्कल लेना, उसको फोल्ड कर देना, बन गई आपकी बर्थडे कैप। ओके, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, ये फाइंड क्या करना है आपको, एक तो कैपेसिटी, इसकी वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए हमें, रेडियस चाहिए और हाइट चाहिए। अब इसकी रेडियस हाइट कैसे फाइंड करें, देखो अगर रेडियस इसकी कितनी है 14 और ये 14 है ना, ये 14 ये 14 ये भी होगा, इसकी स्लैंट हाइट भी होगी, ध्यान से समझना क्यों, क्योंकि जब इसकी ये डायमीटर है और ये जो रेडियस है इसको हम ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये वाली लेंथ क्या आ रही है, इसकी रेडियस ये आ रही है ना, तो ये अगर ये 28 है, इसकी जो स्लैंट हाइट है वो होगी कितनी 14, स्लैंट हाइट 14 मिल गई हमें, स्लैंट हाइट 14 मिल गई। क्या इसका सर्कमफ्रेंस फाइंड कर सकते हो आप, कर सकते हैं, कैसे, अगर ये रेडियस देखो, रेडियस कितनी होगी वो उसके सर्कमफ्रेंस से फाइंड करेंगे। ये जो सर्कमफ्रेंस है सेमी सर्कल का वो कितना होगा, पाई आर, 2 पाई आर कंप्लीट सर्कल का होता है, तो पाई आर 2 पाई आर का हाफ क्या होगा, हाफ सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगा। अब ये होगा कितना, ये होगा हमारा कितना, ये होगा पाई, पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस हमारी 14, कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो गई हमारी सी की वैल्यू, सर्कमफ्रेंस की वैल्यू 44 सेंटीमीटर, सर्कमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर हो गया हमारा। ओके, लेंथ कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर हो गई लेंथ। ओके, एंड लेंथ मीन्स लेंथ हाइट। अब आपको क्या चाहिए, इसकी रेडियस भी चाहिए, अब इसकी रेडियस चाहिए, अब इसकी रेडियस हम लेट कर लेते हैं आर, और अब इसका सरकमफ्रेंस, इस सर्कल का सरकमफ्रेंस अब ये है 44, ध्यान से समझना, ये जो 44 आया ये सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है, लेकिन कोन में ये इस बेस, जो ये बेस है ना, बेस के सरकमफ्रेंस के इक्वल है, बेस के सरकमफ्रेंस के इक्वल है। नाउ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर बेस, सरकमफ्रेंस ऑफ बेस कितना होगा 44, और ये होगा 2 पाई आर के इक्वल, यहाँ पर 44, समझ रहे हो आप। ये जो रेडियस है ये वाली रेडियस ले रहे हैं हम इस सेमी सर्कल की, और ये जो रेडियस है ये इस कोन की रेडियस ले रहे हैं, तो इसे आर डैश लेट कर लो आप, यहाँ पर कितना होगा 44/2 पाई, कैंसिल कर लो आप, 22, अभी हमने कैंसिल किया था देखो 22 और ये 22/7 लेंगे, तो यहाँ पर रेडियस कितनी हो जाएगी 7, ये जो आर डैश रेडियस ऑफ कोन हम ले रहे हैं आर डैश वो कितनी आ गई है 7 सेंटीमीटर। ओके, ये 7 सेंटीमीटर आ गई ना। अब क्या करेंगे इसमें, 7 सेंटीमीटर हमारी आ गई है रेडियस, तो फिर हम देन इसमें क्या कर सकते हैं, सिंपली इसमें करेंगे हम सिंपल, अब क्या, इसकी वॉल्यूम फाइंड, क्योंकि हमें वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए बोल रहा है 17 में, कैपेसिटी, डेप्थ मीन्स इसकी हाइट, तो पहले अगर हम इसकी हाइट फाइंड करें, देखो स्लैंट हाइट है हमारे पास, हाइट नहीं है, रेडियस है हमारे पास, तो अगर इसकी हम स्लैंट हाइट फाइंड करें, हाइट फाइंड करें तो क्या होगा ना, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल की वैल्यू 14, 14 का स्क्वायर, हाइट फाइंड करनी है, रेडियस 7 का स्क्वायर, ये कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 196, यहाँ हाइट, और ये 7 7 जब 49, 49 माइनस कर लो इधर, इक्वल्स टू में हाइट स्क्वायर, 49 माइनस करो 196 में से 49 माइनस करो, 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, 8 में से 4 4 और ये 1,
तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 147 और 147 और हाइट आ गई हमारी रूट में। तो रूट में कुछ हाइट इसकी आ रही है हमारी कुछ इस टाइप से, रूट में हाइट आ रही है इसकी, क्योंकि 147 परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है। इसकी वैल्यू इसकी जो हाइट आ रही है वो आ रही है हमारी रूट में। रूट में इसकी हाइट आ गई। अगर हम इसकी रूट में हाइट ये ले रहे हैं और रूट से बाहर आकर ये 12.12 दे रहा है, जैसे कि इसने लिया है भाई, वही स्क्वायर रूट में क्या कहते हैं इसे हम, ठीक है। रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये स्क्वायर रूट मेथड हम इसमें यूज़ करते हैं। ये इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसमें क्या करते हैं, इसकी रूट वाली वैल्यू फाइंड करते हैं। और अगर हाइट ये आ रही है हमारी, ठीक है, ऐसे तो परफेक्ट नहीं आएगी, ये इसने डेसिमल में ली है वैल्यू, ओके, तो ये होगी इसकी। और अब इसकी अगर हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे तो वॉल्यूम हमारी मिलेगी क्या। और इस टाइप के क्वेश्चन आते नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर ऐसे आंसर आते हैं जैसे हमने बात की थी, उसमें मिसमैच होगा बच्चों के आंसर में। अब ऐसा हो सकता है कि भाई कोई बच्चा एक वन सिंगल डेसिमल में ले रहा हो, कुछ कोई बच्चा 2 डेसिमल में, कोई 3 डेसिमल में, क्योंकि वैल्यू तो रिपीट होती रहेगी इसकी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। वॉल्यूम ऑफ कौन आप करोगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो बस इनके मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। रेडियस कितनी है 7, तो 7 × 7, और हाइट कितनी है 12.12, 7 से 7 कैंसिल कर लो, और इसको कैंसिल कर लो, जो भी कैंसिल हो रहा है हमारा, जैसे 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, इन सभी को मल्टीप्लाई कर लो, इसका फाइनल आंसर मिलेगा आपको। कितना मिल रहा है 622.37 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। ये होगा इसका फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 17 में। तो सिंपल इस टाइप से कर सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 17। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो बुक में ये आंसर गिवन क्या है, लेकिन यहाँ पर ये क्या होगा 4.04 होगा, क्यों, 3 × 4 = 12 पॉइंट है, फिर ये 1 कैंसिल हो रहा था उसके लिए 0, फिर 3 × 4 = 12, 404 से करेंगे तो 6.16 आ रहा है, तो 16 लिखो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आंसर में मिसमैच आएगा ही, तो बिल्कुल भी आप ये मत सोचना कि मैच नहीं कर रहा आंसर। अगर ये 12.12 है तो इसका आंसर फिर यही आएगा 22.16, ओके। ये हो गया 17th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है इसका, इसमें बोल रहा है दी वर्टिकल हाइट ऑफ ए कोन इज 17.5 मीटर, मीन्स इसकी हाइट गिवन किया, डायमीटर ऑफ इट्स बेस, इसका बेस का डायमीटर 24 मीटर गिवन किया, हाउ मेनी पर्सन्स कैन इट accommodate if each is to be allowed 110 मीटर क्यूब ऑफ स्पेस। तो हर एक कितना स्पेस चाहिए, हर एक बंदे को 110 मीटर क्यूब स्पेस चाहिए। तो आपको बताना है इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल, कौन है हमारे पास जिसकी वर्टिकल हाइट गिवन की है एंड इसका बेस डायमीटर गिवन किया, वर्टिकल हाइट एंड बेस डायमीटर। वर्टिकल हाइट गिवन की है कितनी 17.5 मीटर, एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस कितना गिवन किया है 24 मीटर। हाउ मेनी पर्सन्स कैन इट अकोमोडेट, कितने बंदे इसमें आ सकते हैं ये बताना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसकी कैपेसिटी फाइंड करेंगे, मीन्स इसकी वॉल्यूम को 110 से डिवाइड कर देंगे। तो 110 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास नंबर ऑफ पर्सन्स आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि एक बंदा 110 मीटर क्यूब स्पेस को कवर करता है। फाइंड करो वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू बोल रहा है, कुछ नहीं बोल रहा तो 22.7 लेंगे, 1/3 पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू, देखो आर की वैल्यू नहीं गिवन की है हमें, तो यहाँ से डायमीटर तो गिवन किया है, तो डायमीटर अगर 24 है तो रेडियस कितनी होगी 12 मीटर। तो यहाँ पर रेडियस कितनी 12 × 12, एंड हाइट कितनी 17.5, ये होगा 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12 कर लेंगे, 7 से कैंसिल कर लो, 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14, 3 कैरी 7 5 ज़ा 7 5 ज़ा 35, ये हो गया। ये 22 इंटू में 4 इंटू में 12 इंटू में 2.5, ये होगा सिंपल। अब कर लो इसे आप, 25 4 ज़ा 100 होगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लो, या फिर देखो इसको मल्टीप्लाई भी करने की कोई नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि हमें नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने हैं, हमें वॉल्यूम ऑफ कौन फाइंड नहीं करना।
नंबर ऑफ पर्सन अगर आपको फाइंड करने हैं तो वो कैसे हो जाएंगे हमारे, सिंपल। देखो वॉल्यूम ये आ रही है हमारी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 आ रहा है। एक बंदे की जो वॉल्यूम है वो 110 है, टोटल वॉल्यूम हमारे पास ये है, दोनों को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास आ जाएंगे 2 और ये हो गया 24। तो 24 पर्सन इसका फाइनल आंसर होगा। बस सिंपल ये करना है। देखो कभी भी अगर आपको फाइंड करना है ना जो भी फाइनल आंसर, तो फाइनल कैलकुलेशन वहाँ पर करो आप। यहाँ पर आप इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते, फिर 110 से डिवाइड करते, आंसर तो आपको यही लेके आना है, ये नहीं चाहिए था आंसर। तो इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई मत करो, जितना सिंप्लीफाई हो रहा है उतना ले लो और इसी को हमने डिवाइड कर दिया, सिंपल इसका फाइनल आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन हमेशा जहाँ पर हमें फाइनल आंसर चाहिए वहाँ करनी है। अगर बीच में सिंप्लीफाई हो जाता है तो सिंप्लीफाई कटिंग वगैरह कर लो सिंपल, और जो भी बच जाता है उसको फाइनल आंसर में ही आपको कैलकुलेट करना है। ये सबसे बेस्ट मेथड है कैलकुलेशन को फास्ट करने का, क्योंकि इन क्वेश्चन में सिस्टमेटिक कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने सिस्टमेटिक कैलकुलेशन नहीं की तो क्वेश्चन में आप काफ़ी टाइम लगा दोगे एक क्वेश्चन को करने में, और इतना ज़्यादा टाइम कंजप्शन अगर आप एक क्वेश्चन में करोगे तो उसका डिसएडवांटेज आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। तो बस आप इसको करिए अच्छे से, देखिए क्वेश्चंस सिंपल क्वेश्चन है ये हमारे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।